हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हमने केसी सिन्हा बुक से क्लास 10th का मैथ में एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक देखा था। आज हम उससे आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ एपी का चौथा पद शून्य है। क्या है? एपी का चौथा पद शून्य है, तो प्रमाणित करें, यानी सिद्ध करना है, दिखाना है कि इसका जो 25वां पद है वो इसके 11वें पद का 3 गुना है, ठीक है ना। चौथा पद शून्य है तो 25वां पद इसके 11वें पद का 3 गुना है। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चौथा पद यानी कि T4 बराबर शून्य। T4 का मतलब क्या होता है कि a प्लस 3d बराबर शून्य। यहाँ से a का मान अगर हम निकालें तो a बराबर क्या होगा, -3d होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस में 3d, तो दूसरे साइड गया तो माइनस में 3d। अगेन अब क्या कहता है कि प्रमाणित करें कि 25वां पद इसके 11वें पद का 3 गुना है। 25वां पद कहने का मतलब ये है ना, T25 जो है 11वें पद का 3 गुना 11वें 25वां पद को अब हम लेके चलते हैं। 25वां पद क्या होता है, a प्लस 24d बराबर 3 इंटू 11वां पद a प्लस 10d। हम दोनों को लेके चल रहे हैं, LHS को भी और RHS को भी। अब यहाँ a का मान हम पुट कर देते हैं, तो -3d प्लस 24d बराबर 3 गुना a का मान -3d प्लस 10d। -3d प्लस 24d घटाएंगे तो कितना होगा, 21d बराबर 3 इंटू 10 में से 3 घटाएंगे तो 7d। ये 21d बराबर क्या आ गया, 21d, यानी कि यही क्या हो गया, हमारा प्रमाणित हो गया, ठीक है ना। दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब क्या है कि 25वां पद इसके 11वें पद का 3 गुना। अगर नहीं रहता तो यह बराबर नहीं आता। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहता है, किसी एपी के 10वें पद का 10 गुना बराबर है 15वें पद के 15 गुना के, ठीक है ना। एपी के 10वें पद का 10 गुना जो है उसके 15वें पद के 15 गुना के बराबर है, तो क्या निकालना है, तो दिखाएं कि, प्रमाणित करें कि इसका 25वां पद जो है शून्य है, 0 है। चलिए जो क्वेश्चन है उसके अनुसार हम चलते हैं। 10वें पद का 10 गुना है ना, 10वें पद का 10 गुना बराबर है 15वें पद के 15 गुना के बराबर, ठीक है ना। यानी कि 10, यहाँ a प्लस 9d, T10 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 9d बराबर 15 इंटू a प्लस T15 को 14d, है ना। अब गुना करते हैं तो 10a प्लस 10 9 जा 90d, इधर 15a प्लस 15 में 14 से गुना कर दीजिए तो 15 150 और 15 चौको 60, यानी कि 210d, है ना। अब a को एक तरफ करते हैं तो कितना होगा, 10a, इधर 15a को लाते हैं तो -15a, उधर 210d, इधर ले जाते हैं 90d को तो -90d, -5a इक्वल टू कितना होगा, घटाते हैं तो कितना होगा 120d। a का मान कितना होगा, 120d बटा 5, है ना। -5 है तो माइनस ऊपर चला गया, यानी 24 बार में, इसलिए a का मान कितना आ गया, -24d। अब अगेन कुछ अब क्या कहता है कि दिखाएं कि इसका 25वां पद जो है शून्य है। T25 जो है शून्य दिखाना है, तो T25 का मतलब क्या, a प्लस 24d, a का मान क्या निकाला है, -24 निकाला है ना, तो -24d प्लस यहाँ 24d, -24 प्लस 24 क्या हो गया, 0, है ना। ये हो गया प्रमाणित। यही ना करना था कि दिखाएं कि इसका 25वां पद 0 है, तो या इसका 25वां पद क्या आ गया, 0, प्रमाणित हो गया। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि यदि Tn किसी एपी का nवां पद इस प्रकार है कि T4/T7 बराबर 2/3, तो T8/T9 याद करना। क्या दिया हुआ है कि T4/T7 बराबर 2/3, T4 का मतलब a प्लस 3d बराबर a प्लस 6d बराबर कितना होगा, 2/3। अब क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, 3 से a प्लस 3d को और 2 से a प्लस 6d को, तो 3 से करते हैं तो 3a प्लस 3 में 3 से तो 9d बराबर 2 में a से तो 2a और 6 में 2 से तब 12d, है ना। अब 3a था इधर 2a लाएँ,
उधर 12d रह गया, इधर से 9d जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। 3a में से 2a गया, a बराबर कितना 12d में से 9d जाएगा तो 3d आ गया, है ना। अब क्या निकालना है, T8 बाई T9। T8 बराबर क्या होगा a प्लस 7d बटा T9 बराबर a प्लस 8d। अब यहाँ से a का मान हम 3d रख देते हैं, तो 3d प्लस 7d बटा 3d प्लस 8d कितना होगा, 3 और 7 10d बाई 11d, d से d कैंसिल यानी कि 10 बाई 11। इस तरह से जो भी क्वेश्चन होगा इस तरह से हम बनाएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि 5 से विभाज्य, ठीक है ना, जो 5 से पूरी तरह विभाज्य है 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्या, यानी कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य है। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, तो 100 होता है। और वही 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो कितना होगा 999, है ना। लेकिन हमको क्या चाहिए, जो 5 से विभाज्य है, इसलिए 3 अंकों की सबसे 5 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या 100 क्या हो जाएगा 5 से विभाज्य हो जाएगा। लेकिन 3 अंकों की 5 से विभाज्य सबसे बड़ी संख्या बताना है। तो अब 999 में हम 5 से डिवाइड दे के देखते हैं कि कौन सी एक बार में 5 4 आता है, फिर 5 9 45, फिर 4, फिर 9 उतारेंगे, फिर 5 9 45, शेष कितना बचता है 4, है ना। यानी कि 4 अगर 999 में से हम 4 को घटा दें तो जो संख्या आएगा वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 9 में से 4 गया 5 9 9, यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो कितनी होगी 995, जो 5 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। उसके बाद ना तो 996 होगा, ना 97, ना 998, 999। अगर 1000 डिवाइड भी होगा तो 1000 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाती है। तो यहाँ इसलिए अगर AP हम लिखें तो AP क्या हो जाएगा 100, उसके बाद फिर 5 जोड़ेंगे 105, फिर 110, इस तरह से अंतिम जो संख्या होगा वो क्या होगा 995। यहाँ से A बराबर कितना हो गया 100 हो गया, है ना। उसके बाद D बराबर कितना हो गया 105 माइनस 100 यानी 5, और अंतिम पद यानी Tn बराबर 995। Tn बराबर क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये 995 बराबर 100 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 5। अब 100 इधर प्लस में है, इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस में, n माइनस 1 इंटू 5। 995 में से 100 घटाइए 895 बराबर n माइनस 1 इंटू 5। 5 क्या है मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या होगा डिवाइड में, 895 बटे 5 बराबर n माइनस 1। डिवाइड कीजिए कितने बार में 175 बार में, है ना, 179 बार में लग जाएगा। तो 179 इन यहाँ 1 क्या था माइनस में था, इधर आके प्लस में, इसलिए n बराबर कितना हो गया 180। यानी कि 5 से विभाज्य 3 अंकों की कुल जो संख्या है वो 180 संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य है। और भी क्वेश्चन इस तरह का आपको मिलेगा, तो सभी क्वेश्चन में सबसे पहले हम लिखेंगे जो भी अगर 3 से डिवाइड या 5 से डिवाइड या 7 से 9 से, तो सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, उसके बाद सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, है ना, और तब उसको AP में लिखेंगे, और इस तरह से हम n का वैल्यू निकालेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 5a प्लस 2 4a माइनस 1 a प्लस 2 AP में है, ठीक है ना। ये 3 पद हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये AP में है। तो कहता है कि A का मान ज्ञात करें। तो यहाँ से अगर हम A का मान निकालें, A क्या है, A को पहला पद को हम A भी कहते हैं या T1 भी कहते हैं, तो 5a प्लस 2 हो गया, है ना। उसके बाद इसको हम लिख देते हैं T1 यानी कि A। उसके बाद n बराबर कितना है, कितने पद है, 1 पद 2 पद 3 पद। उसके बाद D का मान निकालते हैं, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना होता है, 4a माइनस 1 माइनस 5a प्लस 2। घटाइए
4a माइनस 1 माइनस 5 है, और माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो माइनस 4a में से 5 जाएगा माइनस a, और माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 3, है ना। और उसके बाद tn का मान कितना होगा, अंतिम पद को क्या कहते हैं, tn कहते हैं, यानी a प्लस 2 हो गया tn का मान। इसलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करेंगे तो tn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn का मान a प्लस 2 बराबर, अब a का मान पहला पद 5a प्लस 2 प्लस n माइनस 1, n का मान 3 माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस a माइनस 3। a प्लस 2 बराबर 5a प्लस 2 प्लस 3 में से 1 जाएगा 2 इंटू माइनस a माइनस 3, यानी a प्लस 2 बराबर 5a प्लस 2, अब 2 से गुना करेंगे तो माइनस 2a माइनस 6। a प्लस 2 बराबर 5a में से 2a जाएगा तो 3a माइनस 6 में प्लस 2 करेंगे तो माइनस 4। अब a 3a माइनस प्लस में था, इधर आके माइनस हो गया, माइनस 4, 2 को उधर ले गए तो माइनस 6। a में से माइनस 3a को घटाएंगे तो माइनस 2a बराबर माइनस 6, माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल, इसलिए a बराबर 6/2, यानी कि a का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम हल करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कहता है, किसी एपी में चौथे एवं 8वें पदों का योग कितना है, 24 है। यानी कि जब चौथे और 8वें पद को जोड़ते हैं तो 24 आता है, और फिर छठे और 10वें पदों का योग कितना है, 44 है। तो एपी के प्रथम 3 पद यानी कि T1, T2 और T3 ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। T4 प्लस T8 बराबर कितना है, 24, यानी कि a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d बराबर 24। a और a को जोड़े 2a प्लस 7 और 3 कितना, 10d बराबर 24। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अगेन फिर से अब क्या कहता है कि छठे पद यानी कि T6 और 10वें पद यानी T10 बराबर 44, यानी a प्लस 5d प्लस a प्लस इसका 9d बराबर 44। a और a कितना, 2a प्लस 9 5 14d बराबर 44, ठीक है ना। अब क्या करते हैं कि समीकरण 2 में से यहाँ देख रहे हैं कि 2a का क्या है, टर्म जो है बराबर है तो घटा देते हैं। समीकरण 1 को घटाने पर, है ना, कोई एक पद वेरिएबल टर्म जो है बराबर होना चाहिए। तो पहला 2a वाला बराबर है इसलिए घटा देते हैं। 2a प्लस 14d बराबर 44 और 2a प्लस कितना था, 10d बराबर 24। घटाइए, माइनस माइनस माइनस, 2a से 2a कैंसिल, 14 में से 10 गया, 4d बराबर 20, इसलिए d बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना। 20 कट गया 4 से 5 बार में तो कितना आ जाएगा, 5 आ गया। अब जो है हमको क्या नहीं, अभी समीकरण 1 में d बराबर 5 रखने पर, जब हम समीकरण 1 में d का मान रखेंगे तो किसका मान आएगा, a का मान आएगा। तो 2a प्लस 10d बराबर 24, 2a प्लस 10 गुने 5 बराबर 24, यानी 2a बराबर 24 माइनस 10 बचे 50, 2a बराबर माइनस 26, इसलिए a बराबर माइनस 26/2, यानी a बराबर कितना आ गया, माइनस 13। हमें क्या निकालना है, एपी के प्रथम 3 पद, यानी कि T1 बराबर a होता है, पहला पद माइनस 13, दूसरा पद T2 यानी a प्लस d, माइनस 13 प्लस d का मान 5 माइनस 8, T3 यानी a प्लस 2d, माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5 माइनस 13 प्लस 10, है ना। यानी कि इस तरह से पहला पद माइनस 13, दूसरा पद माइनस 8 और तीसरा पद माइनस 3। तो चलिए जो भी क्वेश्चन आपको इस तरह का होगा आप इसी तरह बनाएंगे, और जो भी प्रॉब्लम होगा एक्सरसाइज 5.1 में या 5.2 में आप ज़रूर वीडियो को देखेंगे, उसके बाद कमेंट करेंगे, है ना। उसके बाद जो है हम आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।